ठीक है, वो वही से बात जो भी आप हाँ ठीक है। संजय सर, आज आप जन सुनवाई में आए हैं, क्या डिसीजन लिया आपने? एक दिन का टाइम मांगा है लोगों से। देखिए, आज रफी मार्ग स्थित यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसके एनेक्सी में आज बैठक हुई है और बहुत भारी पैमाने बैठक हुई है। इसमें प्रमुख रूप से जो हमारे सीवर बेलदार हैं जो काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, विशेष तौर पर जल बोर्ड में जो काम कर रहे हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस है उनको सुनने के लिए एक बहुत भारी पैमाने पर यहाँ जन सुनवाई हमने की है। इसमें मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ जो दशम हमारे एक संगठन है जिसमें दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच वाले जो हैं उन्होंने सारे पैनल से लोगों को बुलाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स भी हैं और हमें भी आमंत्रित किया है। इसमें बहुत भारी समस्या हमारे सामने है कर्मचारियों की। किसी ने बताया है कि उसको नौकरी पे से ही हटा दिया, और ये यहाँ नहीं, मैं तो अपने आयु में रोजाना देखता हूँ समस्या, लेकिन जल बोर्ड की समस्या जिसमें कर्मचारी यहाँ तक गहरे पानी में उतर के काम भी करता है, ये बहुत समस्या है। इवन जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेशों के बावजूद भी सीवर में काम करने दिया जा रहा है। और कई बार तो कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो केवल और केवल अपने मुनाफा कमाने के लिए केवल 500 रुपए के लिए हमारे कर्मचारी को ग्रीडर में उतार देता है और उसकी डेथ हो जाती है। बेशक थोड़ा मुआवजा बड़ा है, लेकिन वो हम सेटिस्फाई नहीं उस बात से, क्योंकि एक जान की कीमत केवल 30 लाख रुपए नहीं हो सकती। आज हमने लोगों की सुनी है और हमने इनसे आग्रह भी किया है। कल राइटिंग में वैसे तो जिन लोगों की हमने नोट भी किया है क्या क्या समस्याएं हैं, इनको हमने आयोग में आमंत्रित किया है। केवल एक दिन ये लोग आएंगे, अपना मुकदमा वहां दर्ज कराएंगे और हम तुरंत जल बोर्ड के जो सीईओ हैं उनको वहां तलब करके, दिल्ली सरकार के मंत्री को तलब करके, या जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको तलब करके इनको तुरंत इनके जो भी समस्या को खत्म करेंगे। और इनसे ये भी कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारी हटे हुए हैं, कम से कम उस कॉन्ट्रैक्टर को मुझे नंबर तो चाहिए, मैं किससे बात करूं। इनको तुरंत नौकरी पर लगवाया जाएगा। और सबसे पहले एक आश्वासन और करते हैं इस बड़े हॉल में कि आज के बाद हमारा एक ही मिशन है, इस ठेकेदारी प्रथा जो कोड के माफिक है, कोड के माफिक है कि ठीक नहीं हो सकती, इसको जड़ से इसका उन्मूलन हम करना चाहते हैं। इन सभी साथियों से अनुरोध हमने किया है, ये आयोग में आएंगे, यहाँ पे अपने ठेकेदार का नंबर लेके आएंगे, अपनी कंपनी का नाम नंबर मुझे बताएं कम से कम, हम तुरंत इनको नौकरी पर लगाए जाएंगे और आज के बाद किसी को नौकरी पर हटाया भी नहीं जाएगा। सर, जितने भी लोग आए हैं वो बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं कि संजय गहलोत जी जब आएंगे तो हमारी उन समस्याओं का समाधान होगा। उनका क्या होगा जिनकी सैलरी 5 महीने 6 महीने या फिर ज्यादा दिनों से रुकी हुई? देखिए, ऐसे है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में अगर एक दिन का काम भी होता है वो जन जन तक पहुंचाया जाता है, फेसबुक के माध्यम से पहुंचाया जाता है, मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जो भी कुछ काम होता है रोजाना हम यही काम देखते हैं। आज ये बड़ी सुनवाई जो मामले हमारे सामने है, इनको आश्वस्त करते हैं, भरपूर उनको भरोसा दिलाया जाता है कि इनकी जो शिकायतें जल्द से समाप्त की जाएंगी। अच्छा सर, जो सैलरी का डिले हो रहा है उसको त्वरित क्या आप रिलीज करेंगे उनके अकाउंट में? अगर ठेकेदार जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 घंटे के अंदर उनकी सैलरी डलवाई जाए खाते में। अभी देखिए, सबसे पहले मैं बुराड़ी वाली बात करूं, उस अस्पताल में तो क्या हो रहा था, हमारे जो सफाई कर्मचारी थे महिलाएं, उनके साथ शोषण किया जा रहा था, सरेआम शोषण किया जा रहा था। महिलाओं में थोड़ी मतलब मैं तो कहता हूँ जागरूकता आई, थाने में गए, 164 के बयान उनके हुए, आज उन सबको वहां से हटाया गया जो सुपरवाइजर है। अब उनके खिलाफ पुलिस केस करके उनको बंद कराया जा रहा है। इसके साथ साथ जीटीबी अस्पताल में अभी 2 दिन पहले की बात है, 3 महीने तनख्वाह नहीं हो पा रही थी, सुनील कौशक वहां के जो कंपनी के थे मैनेजर, उनसे कहलवा के तनख्वाह कराई है। अभी मामला समझ में आया तो कल का मतलब कल फ्राइडे है, कल आयोग में आएंगे और तुरंत वहां पर बुरी हेयरिंग करके बड़े अधिकारी बुला के इनकी समस्या खत्म करा देंगे। लगातार आप खुद भी एक ऐसी समाज से निकल के आए हो, ऐसी परिस्थितियों को देख के आए हो, तो पीड़ा तो होती होगी जब इस तरह से आता है। तो क्या लगता है, कभी कभी तो गुस्सा भी आता है? जी मैंने कहा है, मेरे तो खून खोलता है ठेकेदारी शब्द सुन के। और एक बात और भी समझ में आती है, अगर दिल्ली सरकार जो मिनिमम वेज है वो का वही हमारे ठेकेदार को देते हो, दिल्ली सरकार डायरेक्ट अपने काम में कराने में क्या दिक्कत आती है? बीच में ठेकेदार को क्यों लाया गया, ये सवाल समझ में नहीं आता। इससे साफ जाहिर होता है जो भी सरकार है, चाहे एमसीडी की सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, क्योंकि जब ठेका दिया जाता है तो करोड़ों रुपए के वहां पे रिश्वत लेके उसके बाद ठेका दिया जाता है। उसके बाद ठेकेदार उस पैसे को वसूल करने के लिए जो हमारे निरीह सफाई कर्मचारी है उन्हें खून चूसते हैं। ये है असली कहानी। अच्छा, लगातार आपने मंच से भी बोला कि आप उनको ब्लैक लिस्टेड भी कर देंगे, उनको साफ साफ वार्निंग दे दिया आपने, उनको चेता दिया कि अगर आपके रहते हुए ऐसा कुछ हुआ तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे लेकिन कर्मचारियों का हित रखेंगे। तो क्या आप उस बात पे खड़े होते हैं? देखिए, जो भी समस्या सामने आती है, कुछ कंपनी ऐसी उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है और मैंने मंच के माध्यम से कहा कि ना केवल दिल्ली से बल्कि पूरे देश में वो पर्टिकुलर कंपनी काम नहीं करेगी आज के बाद बिल्कुल भी। लेकिन कम से कम हमें एक दिन का समय तो चाहिए। ये कल लोग वहां पाएंगे, इनको सुना जाएगा। और अगर वो ड्यूटी पे भी आता है और हेयरिंग पे आता है मेरे पास में कोई भी कर्मचारी, उसकी एब्सेंट भी उन्हें दी जाएगी। और जिस कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिले तुरंत तनख्वाह, कल का मतलब कल ही तनख्वाह दी जाएगी, अन्यथा उस ठेकेदार को दिल्ली में नहीं रहने दिया जाएगा बिल्कुल भी। इसमें सबसे पहले जो हमारे दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच, शॉर्ट में दशम के नाम से, परमादरणीय अशोक टांगी, और मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कई वर्षों से हमने ये ऑब्जर्व किया है, देखा भी है, वो समाज उत्थान में और जो हमारा कर्मचारी वर्ग परिवार है,
इनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। आज बहुत ही बुद्धिजीवी जो हमारा पैनल है यहाँ पे, जिसमें कानून के बड़े बड़े ज्ञाता यहां बैठे हुए हैं, मुझे आज पूरी उम्मीद है कि केवल 2 मिनट का समय लूंगा और यहां से बहुत कुछ आज भला होने वाला है हमारे जो सफाई मजदूर हमारे जो मेरे सामने बैठे, क्योंकि आज विशेष तौर पर डॉक्टर विजय तिवारी जी जो लीगली एडवाइजर काम भी करते हैं कर्मचारी आयोग में, लक्ष्मी ठाकुर जी भी आई हुई है, केवल 2 मिनट आप सुन लीजिए बस प्लीज। मेरा नाम संजय गहलोत है। आप सबके आशीर्वाद से, दुआओं से मुझे मौका मिला, एमकॉम पास किया श्यामलाल कॉलेज से, स्टेनोग्राफी के डिप्लोमे किए, सैनिटरी इंस्पेक्टर के डिप्लोमे किए और बहुत सारी डिग्रियां हासिल की। और आज बड़ी खुशी मुझे हो रही है कि जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया, मेरे गुरु आदरणीय श्री राकेश तांग जो दिल्ली सरकार में बहुत बड़े अधिकारी भी है, वो भी आज सुनने के लिए आए हैं, यहाँ बैठे हुए राकेश तांग जो बैठे हुए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से रहा, ये यूं समझ लिए इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिली। पिताजी एमसीडी में सफाई कर्मचारी थे, मेरी माँ भी सफाई कर्मचारी, मेरे भाई भी सफाई कर्मचारी, लिहाजा एमसीडी पे सफाई कर्मचारी के पद पे काम करना पड़ा। मुझे याद है वो दिन भी, जिस दिन साइकिल पर बैठ के अपने पिताजी के साथ ड्यूटी पर जा रहा था, रात भर नींद नहीं आई थी। मैं ये सोच रहा था कि इतनी लिखाई पढ़ाई करने के बावजूद भी मुझे आज फिर गटर में घुसना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा। तो जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, तो इस लिखाई पढ़ाई का फायदा क्या रहा? या जो हमारे देश का कानून है, बाबा साहब ने लिखाई पढ़ाई की, हमें आशीर्वाद दिया, उसके बावजूद अगर गटर में घुस के काम करना, अपनी जिंदगी वहीं गंवानी है, तो क्या फायदा रहा? लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूं, गीता कॉलोनी जमुना पार में एक जगह है, वहां मुझे अटेंड करनी थी अपनी जाके नौकरी पहले दिन के लिए। वहां कुछ सामाजिक लोग भी खड़े हुए थे जो काम कर रहे थे, सफाई कर्मचारी। उन्होंने वहां के इंस्पेक्टर से, जगतार सिंह इंस्पेक्टर थे, उनके सामने हाथ जोड़े कि बाबूजी ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, आप हमारे कहने से इसे अपने दफ्तर में लगा लो, इसके बदले काम हम कर लेंगे, गटर में हम घुस जाएंगे, लेकिन इस बच्चे को बख्श दो। आज उनका वो एहसान कि उन्होंने मुझे उस ऐसे काम करने से बचाया। तो आज हमने भी एक संकल्प कर रखा है कि मरते दम तक अपने परिवार में, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से भी कह रखा है कि हम मर भी जाएंगे, लेकिन जो गटर में काम करने वाला समाज है हमारा, जो नाली में काम करने वाला, सफाई करने वाला है, इनका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, इनके लिए ही जिंदगी हमें गुजारनी है। और देखिए कितना बड़ा संयोग, यूनियन में काम करना शुरू किया, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर लेटे, लाठियां खाई, आज भी पुलिस की लाठी डंडे के निशान हमारी कमर पे है। लेकिन ये बहुत बड़ा संयोग रहा कि आज आप सबके आशीर्वाद से, दुआओं से, दिल्ली सरकार में जो संवैधानिक दर्जा है, एक राज्य मंत्री का दर्जा है, जहां एक सफाई कर्मचारी को दिल्ली सरकार के शीर्ष पद पर वहां जाके बैठने का मौका मिला आप सबके आशीर्वाद से। और आज दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, डीडी हो, जल बोर्ड हो, मदर डेयरी हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो डिपार्टमेंट, जहां जहां भी हमारा सफाई कर्मचारी पीड़ित है, उन सबको अधिकार दिलाने के लिए, उन सबको न्यायोचित अधिकार जो उनके उनको दिलाने के लिए हम वहां पे काम करते हैं। ठेकेदार जब सब सुनता हूं तो खून खोलता है। ये तो कुछ भी नहीं है हियरिंग। जब ऐसी विधवा महिलाएं वहां रोती हैं आकर रोज डेली, ठेकेदारों ने बड़ा खेल बना रखा है, जब मर्जी लगा ले, जब मर्जी हटा लिया। हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्यों है? जब ठेका वितरित किया जाता तो L1 पे सब लोग ले लेते हैं, अब जो बिल्कुल लोएस्ट रेट में ले लेगा तो पैसा रिकवर कहां से करेगा? इसकी पूर्ति करने के लिए नए नए भर्तियां कर लेते हैं। आज की तारीख में कोई 90,000 1.5 लाख रुपए तक बहुत पहुंच गई है। यानी झाड़ू का काम करने के लिए भी, गटर में घुसने काम करने के लिए 1.5 लाख पहले देने पड़ेगा, तब उसको नौकरी मिलेगी। और उसकी जान खतरे में डालकर शोषण किया जाता है। अभी पिछले साल की बात है, गाजीपुर में पर्ल ग्रैंड एक रेस्टोरेंट है, बड़ा होटल है। जब 2 डेड बॉडी हमने देखी सीवर में, जो मरे हुए थे लोग, वहां देख भी नहीं पाए थे हम। जो कच्चा गंद मलबा होता है उसमें वो सने हुए थे लोग। वो अधिकृत कर्मचारी नहीं थे, वो तो वेटर का काम कर रहे थे वहां पे। लेकिन पर्ल ग्रैंड के मालिक ने कहा कि तुम्हारी बच्ची को पेमेंट में तब दूंगा, पहले ये गटर बंद हो गए, इसको खोल दो। अब वे बेचारे अनभिज्ञ थे, कोई ट्रेनिंग नहीं थी उनके पास में।
वो रात के अंधेरे में चले गए अपनी पेमेंट वापस लेने के लिए, केवल 500 रुपए के लालच में, क्योंकि ठेकेदार ने कहा कि तेरी बकाया पेमेंट तब दूंगा, पहले गटर खोल दो हमारा। जब एक अंदर चला गया, थोड़ी देर हुई तो दूसरे ने जाके देखा भाई बाहर क्यों नहीं आ पा रहा, वो भी वहां चला गया बेचारा। पूरी रात गटर के अंदर रहे वो, सुबह डेड बॉडी निकलवाई हमने पुलिस को बुला के वहां से। वो अलग बात है, मुआवजा दिलाया गया, लेकिन एक जान के बदले केवल 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के लिए इतनी आज सरकारों ने, जो एक अनमोल हमारी जान है, ताकत है, उसको इतना ही बस दे दिया। अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है कि 10 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाए। क्योंकि हमने पढ़ा है, माननीय हरराम सिंह जी अभी बैठे हुए थे यहाँ, मेरे से पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं वहां, हाई कोर्ट में भी रिट डाली गई, और आप सबकी दुआओं से, आशीर्वाद से एक ऐसा डिसीजन आया हमारे पास में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज के बाद दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो भी रिकमेंडेशन देंगे, विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 60 डेज ऑल द डिपार्टमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ये कानून आया है, इसका हम लोग भरपूर फायदा उठाएंगे। अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा ठेकेदार है जो अपनी मनमर्जी करता है वहां पे। हमारे जो आज या ठेके पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, आप सबके पैरों में भी अपना सिर होकर मैं नतमस्तक हूं। आप एक देवता के समान है हमारे पास। आज संजय गहलोत को जो पूरे देश में लाखों लोग जानते हैं, वो आपके बदौलत है। हम इसलिए ही पैदा हुए। आपको निर्भीक होकर किसी ठेकेदार से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे जुडिशरी के बहुत बड़े ज्ञाता लोग बैठे हुए हैं। ये एक महिला शक्ति के रूप में जो आए ना, ये ऐसे खाली पीले अपने घर से नहीं आए, इन्हें दुख दर्द है, कैसे बारी बारी से पूछा जा रहा है आप लोगों से। कुछ बातें ऐसी, मैं तो बहुत खुश हूं आज, कम से कम एक जागरूकता अभियान भी हमें चलाना चाहिए। हमारे कुछ कर्मचारी तो पता भी नहीं हमारे क्या क्या अधिकार हैं। कानून के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 15,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा है तो एज पर लॉ उसका डिडक्शन ईपीएफ का होना बहुत ही जरूरी है। उसको नगद नहीं, उसकी सैलरी अकाउंट में जानी चाहिए। ये सारी बातें हैं। दिल्ली सरकार का जो मिनिमम वेज है उसके अकॉर्डिंग तनख्वाह देनी चाहिए। ये सारी बातें हैं। बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को चेयरमैन होने के नाते आप सबको यह आश्वस्त किया जाता है कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग अब तो हम शनिवार की जगह इतवार को भी वहां पर खोल देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा होता है स्कूल में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, अगर वो वर्किंग डे में आते हैं मेरे पास शिकायत लेकर, उनकी एब्सेंट लगाई जाती है। अब जो कर्मचारी केवल और केवल इसी नौकरी पर डिपेंड है, उसके ऊपर उसकी एब्सेंट हो जाए, उसका तो एक तरह से मर ही जाता है वो आदमी। इसलिए हमें रविवार को भी वहां खोलना पड़ता ऑफिस। और देखिए, आज इस खुले मंच पर एक और आश्वासन देना चाहते हैं, विश्वास कर लीजिए बस आप इस बात को। मेरा नाम संजय गहलोत है। पूरे देश की कोई करेंसी, कोई ताकत हमें नहीं खरीद सकती। अगर इन सरकारों को रहना है सही तरीके से तो वो रहे, अन्यथा उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और अपने कर्मचारियों को अधिकार दिए जाएंगे। क्योंकि अगर वो जुडिशरी ताकत से नहीं मानते हैं तो इनके साथ धरने, हमने धरने प्रदर्शन बहुत किए, हमें धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को मनवाना आता है। अगर सरकार इस बात से नहीं मानती है तो इन सबके साथ धरने प्रदर्शन बैठकर मैं खुद संजय गहलोत इन सबकी मांग पूरी कराऊंगा वहां जाकर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। आपने सुना सबका हालत बहुत बेकार हालत हो गया। उसी पे आ रही है। हाँ, आप कमीशन का चेयरमैन है, आपका हाथ में बहुत पावर है, इसी बात पे आ रही है। ये बताओ इनका पगार कब मिलेगा? ये जब एक जैसे आज आपने यहाँ बताया है, मैं तो रोजाना ही सुनता हूँ खैर वहां पे, और उस पे काम भी होता है। जब तक मैं अपने हाथ से जो हटे हुए लोग हैं, कोई स्कूल का है, कोई जल बोर्ड का है, कोई एमसीडी का है, कोई एनडीएमसी का है, उनको नहीं लगवा लेता तो मैं खाना भी नहीं खा पाता। एक मिनट मुझे लेट मी स्पीक, मुझे पूरा करने दीजिए। इनका पगार कब मिलेगा? हाँ वही तो बता रहे हैं, आ रहे हैं उस बात पे भी आ रहे हैं। देखिए ये सब उन्हीं क्राइमेस है, क्योंकि होता क्या है, दिल्ली सरकार आज फंड की व्यवस्था सही हुई है, 1 तारीख को पैसा रिलीज कर देते हैं मतलब वहां से, लेकिन ठेकेदार क्या करता है, उस पैसे को 3-4 महीने गबन करता है, बैंक में रहने देता है ताकि उसको इंटरेस्ट मिल जाए मतलब वहां से। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर आदमी है, आपको आज से यहीं से आश्वस्त करके भेजते हैं, केवल और केवल एक बार कमीशन में या मुझे राइटिंग में आज ही देना पड़ेगा आपको। अगर उन सबको बुलवाकर आपकी तनख्वाह तुरंत रिलीज ना करवा दी, आपका ईपीएफ ना कटवा दे, तो मेरा नाम संजय गहलोत, कल ही कर सकते हैं। कल का मतलब कल ही रहेगा।
कल का मतलब कल ही रहेगा। और अगर उसके बाद नहीं मानते हैं, उन ठेकेदारों की जो कंपनी है उनको ब्लैकलिस्ट करके